वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 1 का रोमन नंबर 4 लिस्ट अबाउट द लिस्ट ऑफ नंबर। आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर है और पूछा जा रहा है कि जो ये 512 अपॉन 729 है, इस लिस्ट का कौन सा टर्म है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन लिखना है। गिवन लिखेंगे सबसे पहले हमें पता है कि ये ऑलरेडी जीपी में है। ए की वैल्यू क्या है आपकी 18 है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपको कभी भी निकालनी हो तो क्या करते हो, आगे वाले टर्म को पीछे से डिवाइड करते हो, -12 डिवाइड बाई 18। तो इसको हम लिखेंगे -12 अपॉन 18 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे 6 के मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आता है 6 2, यहाँ पे 6 3, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3। अब यहाँ पे देखिए आपको सोल्व क्या करना है, आपको सोल्व ये करना है कि आपको 512 अपॉन 79 इस लिस्ट का, इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि ये जो 512 है अपॉन 729 इस जीपी का कौन सा टर्म है, एन टर्म है। तो आपको जीपी में कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब आपने क्या एज्यूम किया कि 512 और 729 आपका क्या है, एन टर्म है। तो यहाँ पे 512 अपॉन 729 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 18 है, आर की वैल्यू कितनी है -2/3 और एन की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 512 अपॉन 729 इंटू 18 कर सकते हो विच इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पे क्या होगा n-1। अब क्या होगा, देखिए ये जो है वो आप काट सकते हो 2 से, तो 2 9 और आपको पता है 256 क्या होता है 512, तो इसको लिख सकते हो 256 अपॉन 729 इंटू 9 विच इज इक्वल टू -2/3 टू द पावर n-1। इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 256 क्या होता है, 2 टू द पावर 8 क्या होता है आपका 256 होता है। 729 को आप लिख सकते हो 9 का क्यूब और यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 729 इंटू 9, तो इसको लिख सकते हो आप 9 का क्यूब, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 9 भी तो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर टू द पावर क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर। इस बस 9 की जगह पे हमें पता है कि हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हो आप, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे क्या है, पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 2। अब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या पढ़ा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अगर कभी भी आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करते हैं, पावर पे ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर पे ऐड करोगे तो 3 टू द पावर 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हो आप क्या, इसके जगह पे आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 8। यहाँ पे लिखते हैं 3 टू द पावर 8 -2/3 n-1। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे माइनस लाने की। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हो 1 इंटू 2 टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8 विच इज इक्वल्स टू -2/3 n-1। 1 इंटू कुछ भी वही होगा तो 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है -1 टू द पावर अगर इवन लिख दो तो ये क्या होगा आपका 1 दे देगा। अगर -1 टू द पावर अगर ओड लिखते हो तो क्या देगा आपका -1 देगा। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो -1 टू द पावर अगर इवन लिखते हो ना तो आपको क्या देगा 1 देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना -1 टू द पावर, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 8, -1 टू द पावर 8 लिख सकते हो ना आप। यहाँ पे 2 टू द पावर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो ना -1 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू -2/3 पावर n-1। ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बस यहाँ पे हम माइनस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस लाने के लिए हमें 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2
टू द पावर 8 लिख सकते हो ना, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन टू द पावर 8, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वन टू द पावर इवन क्या होता है आपका 1 ही देगा, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। माइनस वन टू द पावर 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है, तो इसको लिख सकते हो a इंटू b टू द पावर m लिख सकते हो। अगर आपका बेस अलग है और पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस वन इंटू टू टू द पावर 8 लिख सकते हो ना, अपॉन 3 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन 3 टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए, अब माइनस वन इंटू टू करोगे तो क्या मिलेगा आपका, माइनस टू टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन 3 टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होगी, a अपॉन b टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। अगर इस फॉर्म में है तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास इस फॉर्म में, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसको लिख सकते हो माइनस टू अपॉन 3 टू द पावर 8 लिख सकते हो ना, और यहाँ पे माइनस टू टू द पावर 3 टू द पावर n माइनस वन होल पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या है, बेस क्या है आपका सेम है, ठीक है। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 8 इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो आपको क्या मेंशन करना है, तो आप क्या कहोगे, जो आपका 512 अपॉन 729 है वो कौन सा टर्म है, तो आप ऐसे लिख सकते हो a9 इज इक्वल्स टू 512 अपॉन 729। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 1 का रोमन नंबर 5, फाइंड 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। आपकी लिस्ट ऑफ नंबर का एंड से आपको क्या करना है, 7 टर्म को फाइंड करना है। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप क्या करते हो, जो भी लिस्ट ऑफ नंबर है उसको क्या करते हो, रिवर्स करते हो। तो रिवर्स करोगे तो सबसे जो लास्ट में वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट में वो क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो 3072 सबसे लास्ट में है, उसके बाद क्या है आपका डॉट 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 डॉट, तो उसके बाद माइनस का 24 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद माइनस का 6 है, और यहाँ पे 3 है। अब आपका ये नया लिस्ट ऑफ नंबर बना है, अब यहाँ से ही आप 7 टर्म को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म ये दिख रहा है आपको 3072। r की वैल्यू कभी भी निकालना हो तो क्या करते हो, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हो। तो 12 डिवाइड बाई माइनस का 12 24 करोगे तो इसको लिख सकते हो 12 अपॉन माइनस का 24। तो आपको पता है 12 1 12 होता है, और 12 2 12। r की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन अपॉन टू। आपको पता है जीपी में कोई भी टर्म को फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो, an is equals to a r to the power n minus 1। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 7 टर्म। तो n की जगह पे आप 7 पुट करो तो a7 is equals to a r to the power 7 minus 1। तो यहाँ पे क्या होगा, a r to the power 6। तो 7 टर्म की वैल्यू क्या होगी, a r to the power 6। वैल्यू को पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3072, r की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन टू, पावर कितना है 6 है। अब हम क्या करेंगे, आपने ये लो पढ़ा है ना, a अपॉन बी टू द पावर, अगर m है तो इसको लिख सकते हो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इसको लिख सकते हो ना। इसी लो को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3072 ऐसे ही तो लेने देते हैं, और यहाँ पे माइनस वन टू द पावर 6 लिख सकते हो अपॉन टू टू द पावर 6, इस लो को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। इसके होल पावर 6 है, तो माइनस वन टू द पावर 6 अपॉन टू टू द पावर 6 ऐसे लिख सकते हो ना। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए 3072 है इंटू, आपने पढ़ा है कि माइनस वन टू दी पावर अगर इवन है तो ये क्या देगा आपका 1। अगर माइनस वन टू दी पावर अगर ओड है तो क्या देगा आपका माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए माइनस वन टू दी पावर क्या है 6, 6 क्या है आपका, इवन है कि ओड है, इवन है, तो ये क्या देगा 1 देगा। तो 1 अपॉन टू टू दी पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3072 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 1024, इंटू 1 है तो नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, 2 टू द पावर 6 है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1024 क्या होता है, 2 टू द पावर 10 होता है, और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 6। अब आपको एक लो पता होगा 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस m। ये लो आपने पढ़ा होगा, वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर माइनस 6। इसके बाद आपने फिर से लो लगाना है, यहाँ पे क्या होगा a m into a to the power n is equals to a m plus n। तो अगर कभी भी आपका बेस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम है, तो आपके b पे मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या करोगे पावर को ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा 3 into 2 to the power 10 plus माइनस का 6।
3 इंटू 2 अब यहाँ पे देखो 10 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 माइनस 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू 2 मिलेगा। तो आपको पता है कि 3 इंटू 2 आपका 16 होता है, 16 3 is 48। तो जो आपका 7 टर्म है, लास्ट टर्म से जो आपका 7 टर्म है वो कितना है आपका 48।